गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ लवणीय दलदली क्षेत्र जो नेहड़ कहलाता है राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे पीछे पीछे। ए ऑप्शन डूंगरपुर मेरे को धुंधला दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? साफ दिख रहा है। हाँ ठीक है, मेरी होगी फिर। हाँ पास में चले। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये चार विकल्प आपके पास है। पहली बात तो ये गुजरात की सीमा के निकट वाले। गुजरात सीमा से संबंधित अगर बात की जाए तो उसमें गुजरात के 7 सीमा लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमा लगती है। उन 6 जिलों के दिमाग में जब आपके आएगा कि वो 6 जिले कौन से हैं, आधा सवाल तो वही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर विकल्प भी वहां पर आपके सही नहीं हो पाएंगे। पहली बात तो मेरे हिसाब से मेरे साथ कोई नहीं जाएगा इसके विकल्प पे, या जाओगे? क्योंकि उसने सवाल पूछा है कच्छ के रण। अब कच्छ के रण की जब बात आती है तो वहां पे कच्छ का रण कौन से क्षेत्र में है अपने को पता है। गुजरात वाला जो बॉर्डर लगा हुआ है उसमें गुजरात में आप जब नदियों भी पढ़ी होगी उसमें से इस इधर अरब सागर में गिरने वाली जब 4 नदियां आपने पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि दो नदियां हैं, 2 नदियां तो इससे ऊपर बहती हैं, 2 नदियां इससे नीचे बहती हैं, इधर 4 नदियां गिरती हैं, आपने देखा होगा। जिसमें से एक जो आती है वो कौन सी आती है? लूनी नदी आती है। फिर उसके बाद जो आती है वो आती है पश्चिमी बनास नदी, फिर आती है साबरमती नदी और फिर आती है मानी नदी। ये जो 2 नदियां आती हैं ये गिरती है खंबात की खाड़ी। तो मेरे हिसाब से माही नदी जब साबरमती अपन पढ़ो, आपने पढ़ा है कि साबरमती नदी जो है वो उदयपुर से संबंध है उसका। माही नदी का तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा, छोटा बच्चा ही बता देगा कि माही नदी कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, कैसे है, साधारण सा ये है। तो खंबात की खाड़ी इसका मतलब डूंगरपुर पहुंचो तो किसी विकल्प से अनुसार नहीं होगा। ये तो दो नदियां हैं, लूनी पश्चिमी बनास, ये किस में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब यही होगी इन वाले जो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला तो यहाँ होगा नहीं। उसके अनुसार ये विकल्प खत्म हो गया। जालोर और सिरोही की बात की जाए तो जालोर और सिरोही की अपन बात कर सकते हैं। अपने विकल्प अपने दिमाग में ये बात आ सकती है कि हाँ हो सकता है कि जालोर और सिरोही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है कि कच्छ के रण का आगे भी एक और आ रहा है, कुछ लवणीय दलदली क्षेत्र होना चाहिए। लवणीय दलदली क्षेत्र है वो वाला इलाका कौन सा है? तो अपने दिमाग में एक चीज और आ जाती है कि जब अपन माउंट आबू की बात करते हैं, सिरोही की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विकल्प गलत भी हो जाता है, कहीं ना कहीं विकल्प ये सही भी हो जाता है, क्योंकि सिरोही की पहचान माउंट आबू के रूप में ही है कि माउंट आबू कहा जाता है तो समझ लो पूरा का पूरा सिरोही आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउंट आबू से पूरा का पूरा सिरोही हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि माउंट आबू ही पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद तो सिरोही रेगिस्तानी भाग में आ जाता है। लेकिन जब सिरोही की अगर बात की जाए तो प्रॉपरली सिरोही में माउंट आबू के बाद में जब इधर जालोर की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका आ जाता है जिसे कहते हैं भागर। क्या कहा जाता है? भागर। पड़ा हुआ नॉर्मल तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि भागर वाला इलाके में दलदली भी वैसे ही नहीं होगी। क्या विकल्प भी सही हो जाएगा? अब बात आती है जब बी विकल्प सही नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिरोही वहां इलाका आ गया है, अभी पाली तो और भी अलग चला गया। अब सिर्फ अपने पास ये 2 क्षेत्र बचते, बाड़मेर और जालोर वाला। और बाड़मेर जालोर इस विकल्प पे कहीं ना कहीं ठीक बैठता है और इसके अनुसार ये पहला सवाल जो है इसका ऑप्शन या विकल्प सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर जो दलदली भूमि है, लवणीय दलदली क्षेत्र है, जिन्हें क्या कहा जाता है? यहां से देखो 2 सवाल भी यहां पे निकल के आ रहे हैं। पहला सवाल तो यही आ गया। कई बार तो सवाल ये पूछा जाता है जो गुजरात सीमा के निकट जो कच्छ का रण है, जो दलदली लवणीय जो भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेकिन कई जगह है आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाट। क्या मिल जाएगा? टाट भी मिल जाता है कभी, या और नहीं तो देखो उसकी जगह है आपको क्या मिल सकता है? रण किसे कहा जाता है? रण वो ही गुजरात में जैसे वहां लिखा हुआ है कच्छ का रण,
इसका मतलब इसे क्या कहा जाता है, नेहड़ भी कह दिया जाता है, इसे टाट भी कह दिया जाता है, इसे रन भी कह दिया जाता है। जो दलदली नमकीन युक्त भूमि होती है उसको बोला जाता है रन, टाट या नेहड़। अब आप में से कोई ऐसा है, मैं अगर आपने पढ़ा होगा और मेरे को यकीन है कि आप में से पढ़ा है, राजस्थान में कुछ रन विस्तृत है, उसमें से एक बार सवाल आया था कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन क्षेत्र कौन सा है या रन कौन सा है, कौन सा है?